प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को सीखने और सुनने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, पहली थेसलोनिकियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर हमें कैसे देखना चाहता है कि हम उसके सामने पवित्र बने। और हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हम तो पापी थे। हमने प्रभु के पवित्र वचन को तोड़ डाला। हमने बोले तो हमारे मम्मी पापा जो आदम और हवा थे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर के साथ का जो पवित्र रिश्ता था वह टूट गया। फिर सब के सब पापी बन गए। फिर हमें पवित्र करने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आए। उन्होंने मनुष्य बनकर अपना पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया और उनके लहू के द्वारा उन्होंने हमें शुद्ध कर दिया है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू यानी प्रभु यीशु का पवित्र लहू से हम शुद्ध किए गए। नंबर 1, प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। तो जब हमने उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास किया तब हम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अभी हमको जब शुद्ध कर दिया है तो अभी फिर प्रभु का दास पतरस प्रेरित हमें कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इधर में लिखा है तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं। सो हम नंबर 1 पहले प्रभु यीशु के लहू से पवित्र किए गए। अभी फिर कहता है तुम पवित्र बनो। तो हम पवित्र कैसे बनना है? हमने प्रभु के पवित्र वचन को हमारे मन में रखना है। भजन संहिता लिखने वाले कहते हैं कि तेरे वचन को मैंने मेरे मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 का 11। भजन संहिता 119 का 11।
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को सुनकर मेरे हृदय में रख लिया है ताकि तेरा पाप ना करूं। तो हमारे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रभु को जान लिया है, जब आप प्रभु के घर में जा रहे हैं, जब आप प्रार्थना वचन पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे इस पृथ्वी में पवित्र रह सकते हैं? आपने प्रभु के सत्य वचन को याद रखना है। याद क्या रखना है? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22-23, मत्ती 6 का 22 और 23। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आमीन। हमारी पवित्रताई, यहाँ पे शब्द है तुम पूरा चाल चलने से पवित्र बनो। तो सबसे पहले हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला हमारी आंख है। यदि हमारी आंख बुरा देख लिया तो हम अशुद्ध हो गए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम्हारी आंख शुद्ध है तो तुम्हारा पूरा शरीर भी शुद्ध है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नजर है, ये बुरी नहीं होना, क्योंकि मत्ती 5 का 27 में लिखा है, यदि तूने बुरी दृष्टि से एक बहन को देखा और मन में बुरा सोच लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया है। मत्ती 5 का 27, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका। यदि कोई कुदृष्टि किसी बहन के ऊपर, कुदृष्टि हिंदी में, पंजाबी में बुरी नजर से देखे और मन में सोच ले तो व्यभिचार हो गया है। यदि कोई बहन किसी दूसरे लड़के के ऊपर बुरी दृष्टि से देखे और मन में बुरा उनके लिए सोच लिया तो बहन जी तुमने पाप कर दिया है, तुमने व्यभिचार कर दिया है। भाई जी तुमने व्यभिचार कर दिया है। इसलिए हमारी आंख पवित्र रहना है। हमारी आंख जब देखती है तो हमने बोलना है ये मेरी बहन है, और बहन ने बोलना है ये मेरा भाई है। इस अच्छे भाई के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, इस अच्छी बहन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। जब हम ऐसा दृष्टि रखेंगे, जब हमारी सोच ऐसा पवित्र रहेगी तो हमारा पूरा चाल चलन पवित्र हो सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।